बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए लेफ़्ट ओवर ब्रेड यानी कि जो ब्रेड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो बच जाती है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं हमने और इसको फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है। चलें जी, हमारी ब्रेड जो है वो क्रिस्पी हो गई है। इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल लेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए जी, हमारे बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें सेव करके भी रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया है, इसको छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम करेंगे ग्रेट। तो छोटे वाला जो ग्रेटर है वो लेंगे और इससे ग्रेट कर लेंगे। चलें जी, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और ग्रेट किया हुआ आलू बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे वो भी सारे बाउल के अंदर डाल देंगे। पहले हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे, ब्रेड क्रम्स और आलू को। तो जब आलू और ब्रेड क्रम्स मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हम बेसन डालेंगे जो कि है हाफ कप यानी कि 5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें भुना और कुटा ज़ीरा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम भुना और कुटा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे हम हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से। चलें जी, ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। एकदम से आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना, बल्कि डो को इतना बनाना है कि इसे हम आसानी से कबाब की शेप दे सकें। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून पानी ऐड हुआ है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे हाथों की मदद से गोल करते हुए चपटा कर लेंगे और इसे कबाब की शेप दे लेंगे। आप शेप कोई भी अपनी पसंद से दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या कबाब को छोटा या बड़ा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कबाब तैयार हो चुका है। तो चलें अब इन कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। मैं कबाब्स को शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सारे कबाब ऐड कर देंगे और जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही अलटते पलटते हुए हम कबाब्स को बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चलें जी, हमारे बेहतरीन से कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने में ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे। तो चलिए इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बनाए हुए कबाब बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। आप ये कबाब बच्चों को लंच बॉक्स में दें या टी टाइम पर बनाएं, बच्चों को ये बेहद पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।